हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पोर्ट मेकर चैप्टर नंबर 2 का पेंडिंग पोर्शन करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 2 है वीडियो का ये। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पोर्ट मेकिंग फॉलोड बाय एक्सपोर्ट पोर्ट मेकर्स एज ऑब्जर्व्ड बाय सेंटिला। सेंटिला क्या देखती है, जो एक्सपर्ट पोर्ट मेकर है वो कैसे पोर्ट बनाते हैं, उसका सही प्रोसेस क्या होता है, वो ये बताया गया है इस क्वेश्चन में। सेंटिला ऑब्जर्व दैट पोर्ट मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व मैनी स्टेजेस। सेंटिला ने देखती है कि पोर्ट मेकिंग करने में काफी स्टेजेस होती है। फर्स्टली, ग्रे एंड रेड क्ले इज कलेक्टेड। सबसे पहले ग्रे और रेड क्ले क्या होता है, मिट्टी को इकट्ठा किया जाता है एंड दे आर लोडेड इनटू द बास्केट। उसके बाद इसको बास्केट में डाला जाता है। द क्ले इज सॉक्ड। क्ले को गीला किया जाता है एंड पुट इनटू द बैम्बू सिलेंडर। और उसके बाद बैम्बू सिलेंडर में डाला जाता है। बैम्बू का मीनिंग क्या होता है बेटा, बांस के सिलेंडर में। द पोर्टर पुश्ड हिज लेफ्ट हैंड इनटू द लंप ऑफ क्ले। लेफ्ट हैंड में क्या करता है पोर्टर, क्ले लेता है। क्ले क्या है, एक मुट्ठी में गोला सा ले लेता है एंड विद द राइट हैंड ही यूज स्पैचुला टू गिव द प्रॉपर शेप। और राइट हैंड में क्या टूल ले लेता है, स्पैचुला ले लेता है, जिससे कि पोर्ट को प्रॉपर शेप दी जा सके। पोर्ट्स वर ड्राइड इन द सन। पोर्ट्स को धूप में सुखाया जाता है। अरेंज इन किन। और इसको किल में डाला जाता है, भट्ठी में डाला जाता है। कवर्ड इट विद सेम मटेरियल। और सेम मटेरियल से इसको कवर किया जाता है। एंड किन इज फायर्ड केयरफुली टू अवॉइड इट ओवर और अंडर हीट। जब किन को जलाया जाता है तो ये ना तो ज्यादा इसकी हीट होनी चाहिए और ना ही कम हीट होनी चाहिए। इसमें सारा प्रोसेस बताया गया है कि पोर्ट कैसे बनता है। पहले उन्होंने मिट्टी ली, है ना, वो बताते हैं कि पहले मिट्टी ली, उसको गीला किया, फिर बैम्बू सिलेंडर में डाला, फिर वो क्ले ली हाथ में, लेफ्ट हैंड में क्ले लिया, राइट हैंड से उसको शेप दी, फिर पोर्ट बन गया, उसको सुखाया धूप में। उसके बाद क्या है, उसको भट्ठी में डाला। उसके बाद क्या है, उसमें ज्यादा आग होनी चाहिए ना कम आग होनी चाहिए। इस तरह वो पोर्ट तैयार होता है। ये सारा प्रोसेस है। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। वट वार्निंग वॉज गिवन टू मैसोबा बाय द विलेज काउंसिल। मैसोबा को विलेज काउंसिल ने क्या कहा था। मैसोबा कौन था, मैसोबा सेंटिला के फादर। द विलेज काउंसिल वांट मैसोबा to remind Arena that it was her duty to teach her daughter the skill of pot making. विलेज काउंसिल वाले लोग कहते हैं कि एरीना को, उसको अपनी बेटी को पोट मेकिंग सिखाना चाहिए, क्योंकि एरीना पहले नहीं चाहती थी ना उसकी बेटी है जो पोट मेकिंग करना सीखे। दिस स्किल शुड बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये स्किल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होनी चाहिए। इट मीन्स कि हमारी स्किल खत्म नहीं होनी चाहिए पोर्ट मेकिंग वाली। स्किल्ड पीपल मस्ट टीच देयर चिल्ड्रन बट ऑल्सो एनीवन हु वांट्स टू लर्न इट। स्किल्ड पीपल को क्या है, ये जरूर बच्चों को सिखानी चाहिए अपने बच्चों को, बट जो नहीं पोर्ट बनाना जानता पर इच्छुक है पोर्ट बनाने के, उसको भी ये स्किल सिखाई जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, how did Santilla feel when she failed at pot making even after a year of training with her mother? सेंटिला कैसे फील करती है जब एक साल अपने मदर के साथ पोट बनाना सीखती है पर उसको पोट बनाना नहीं आता। ठीक है, सेंटिलास मदर वाज परफेक्ट इन पोट मेकिंग। सेंटिला की मदर को वह पोट मेकिंग करना बहुत अच्छा आता है। व्हेन शी वाज अनेबल टू लर्न द आर्ट आफ्टर अ लॉन्ग ईयर ऑफ प्रैक्टिस शी गॉट अपसेट। जब सेंटिला को एक साल प्रैक्टिस करने के बाद भी पोर्ट मेकिंग करना नहीं आता तब वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, Anula stood there for a long time as if trying to absorb a new phenomena explained. एनोला अन्यूला जब देखती है कि वो पोर्ट बने हुए हैं, ठीक है, इतने सारे पोर्ट देखती है तो वो हैरान सी हो जाती है कि ये जो सेंटिला है इसको पोर्ट मेकिंग करना नहीं आता था, तो अब ये इतने अच्छे पोर्ट कैसे बनाने लगी। वो एस्टोनिश हो जाती है, वो हैरान सी हो जाती है। When Anula saw two rows of freshly made pots standing side by side, she thought a few days before Santilla was unable to make a perfect pot. ओके, जब वो एन्युला देखती है कि दो लाइनें लगी हुई हैं पोर्ट की, एक तो उसकी मदर ने बनाई थी लाइन और एक लाइन सेंटिला ने बनाई थी।
वो हैरान हो जाती है कि सेंटिला को पहले पोर्ट बिल्कुल नहीं बनाना आता था, अब ये कैसे सीख गई। नाउ शी फेल्ट अमेज दिस वंडरफुल चेंज, वो इस वंडरफुल चेंज को देखकर हैरान हो जाती है। She felt amazed this wonderful change. Anula needed time to absorb this new phenomena. अन्यूला को यकीन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि उसको इतने अच्छे पोर्ट बनाना कैसे आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, व्हाट डज दिस सिंबलाइज। वो कहते हैं कि ट्रेडिशन और हिस्ट्री है हमारी कि द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, जो ट्रेडिशन और हिस्ट्री है हमारे एक पर्सन को बिलोंग नहीं करती। व्हाट डज दिस सिंबलाइज, इसका क्या मतलब है, ये क्या सिंबलाइज करती है। This symbolize that tradition and that traditional skill must be passed from one generation to another, as such skill did not belong to one individual. जो ये पोर्ट मेकिंग स्किल है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होनी चाहिए। ओके, नहीं तो ये क्या होगा, अगर पास में होगी तो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को नहीं सिखाएगी तो ये पोर्ट मेकिंग का काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, what is the significance of the concluding line of the story? A new pot maker was born. इसका क्या मतलब है? A new pot maker was born. इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है? The significance of the concluding line means सेंटीला फाइनली लर्न द आर्ट ऑफ पोट मेकिंग। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि सेंटीला को पोट मेकिंग करना आ जाता है। शी डिड वर्क हार्ड, वो बहुत मेहनत करती है, एंड फुलफिल हर ड्रीम, और अपने सपने को पूरा करती है। द वर्ड्स बॉर्न मीन्स दैट नाउ शी हैज अ न्यू आइडेंटिटी इन हर कम्युनिटी। इन बॉर्न का मतलब क्या है कि एक कम्युनिटी में और पर्सन ऐड हो गए जिसको पोट मेकिंग करना अच्छी तरह से आता है, क्योंकि वो अब परफेक्ट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द रोल ऑफ प्रिजर्वेंस इन परस्यूइंग वंस ड्रीम। प्रिजर्वेंस का मीनिंग क्या है? एलेबोरेट विद रेफरेंस टू सेंटिला। प्रिजर्वेंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन अचीविंग वंस गोल। प्रिजर्वेंस का मीनिंग क्या है? अपने आप अपने गोल को अचीव करना इसकी खास महत्ता है। सेंटिला लव्ड पोट मेकिंग। सेंटिला को पोट मेकिंग करना पसंद है। शी डिड वर्क हार्ड टू लर्न द आर्ट। उसने बहुत मेहनत की इस आर्ट को सीखने की। Although she failed for a long time, no doubt वो काफी बार क्या फेल हुई, इसको नहीं बनाना आया, but she never gave up, पर उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। The story teaches that sincere efforts and patience help a person to achieve one's goal. इसका मतलब क्या है कि अच्छे एफर्ट किए जाएं, अच्छी कोशिश की जाए और थोड़ी सी पेशेंस रखी जाए काम को सीखने की, तो हम अपने सपनों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। अब ये बेटा आपको वोकैबुलरी या स्ट्रक्चर इन कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है। ओके बेटा, इसमें हाइलाइटेड वर्ड है जैसे क्ले, डाउ, कैरिंग बास्केट, डो, क्ले, बैम्बू सिलेंडर। ठीक है, इसमें हमने अलग अलग करना है, इसमें टूल्स, रॉ मटेरियल और प्रोसेस को क्या करना है, अलग अलग करना है। ठीक है, टूल्स के नीचे आ जाएगा स्पैचुला, बास्केट, किन। ठीक है, ये तो टूल हो गए। क्ले, बैम्बू, बेड ऑफ हे, ये क्या होता है, घास फूस, बेड ऑफ हे। ठीक है, पाउंड, इसमें प्रोसेस में क्या आ गया, रोटेटिंग, शेपिंग और सिलेंडर्स। ओके, ये बेटा सभी ये क्या है, टूल्स है या इम्प्लीमेंट है। ये सारा कच्चा मटेरियल होता है जो बनाने के लिए यूज होता है, ये सारे प्रोसेस में यूज होने वाली चीजें हैं। ओके बेटा, now next we will do, notice the use of the following word in the text. Okay, returns, rupees, reward, return. These words relate to livelihood and economic aspects that are crucial for any enterprise, business, vocation. Work in pair and find the meaning of the following word related to economy. You may refer to a dictionary. Now frame these sentences using each word. हमने क्या करना है, जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसका मीनिंग भी बताना है और उसका सेंटेंस भी बनाना है, बट सेंटेंस मस्ट बी रिलेटेड टू द aspect of the पोर्ट मेकिंग चैप्टर। फर्स्ट है हमारा क्या है, पिटांस। पिटांस का मीनिंग होता है अमीगर वेज। मीगर वेज क्या होता है, कम इनकम होना। मीगर का मीनिंग होता है कम इनकम। सेंटेंस, शी वर्क्स ऑल डे फॉर अ मेयर पिटांस। वो थोड़े से पैसों के लिए सारा दिन क्या है, काम करती है। ये हो गया पिटांस का। हमारा नेक्स्ट है बेटा रुपीस।
द बेसिक मॉनेटरी यूनिट ऑफ इंडिया इज यूनिट ऑफ इंडिया। रुपी का क्या मीनिंग? द बेसिक मॉनेटरी यूनिट ऑफ इंडिया, हमारी मनी का यूनिट क्या है इंडिया की? रुपी। हम क्या बोलते हैं इसकी करेंसी हमारी क्या है? रुपी। सेंटेंस, द प्राइस ऑफ दिस बुक इज 500 रुपीज। सेंटेंस, बेटा आप अपनी मर्जी से सेंटेंस भी बना सकते हो, मैंने अपनी कोशिश की है कि आपको इजी सेंटेंसेस दूं, आप अपने विश के अकॉर्डिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मीनिंग क्या है? मनी और अदर काइंड ऑफ पेमेंट दैट इज गिवन और रिसीव्ड, या पैसा या कोई भी और पेमेंट देना या प्राप्त करना, इसको बोलते हैं रिवॉर्ड। सेंटेंस, हार्ड वर्क ब्रिंग इट्स ऑन रिवॉर्ड। मेहनत से हमें क्या मिलता है? मेहनत से हमें रिवॉर्ड मिलता है। नेक्स्ट, रिटर्न, टू गिव समथिंग बैक, कुछ वापस देना। सेंटेंस क्या हुआ? शी विल रिटर्न हर मनी टुमारो, वो अपना पैसे है जो कल वापस देगी। नेक्स्ट हमारा क्या है? बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट का मीनिंग क्या है? नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे डेट। इसका मीनिंग है बहुत ज्यादा पैसा ना होना कि वो अपना कर्जा चुका सके। डेट क्या होता है? कर्जा। सेंटेंस, ही वेंट बैंकक्रप्ट, वो दिवालिया हो गया। जिसके पास सारा पैसा, जिसके पास से सारा पैसा चला जाए उसको दिवालिया बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट। क्रेडिट का मीनिंग क्या है? मनी दैट कैन बी बोरोड और रीपेड लेटर, जो मनी एक बार ले ली जाए और बाद में उसको वापस लौटाया जाए उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है क्रेडिट का? देयर आर वेरियस चेक्स एंड बैलेंसेस इन द क्रेडिट प्रोसेस। क्रेडिट प्रोसेस में बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है करेंसी, टाइप ऑफ मनी यूज्ड इन अ कंट्री। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जैसे हमारी करेंसी क्या है? रुपी। अब इसका हम करेंगे सेंटेंस। ओके, द इंडियन करेंसी इज रुपी। ओके, नेक्स्ट हमारा है डेट। डेट क्या होता है? कर्जा। मनी दैट इज और टू समवन, उसको बोलते हैं डेट। जो मनी किसी से संबंधित हो। सेंटेंस, ही वर्कड हार्ड टू क्लियर द डेट, उसने बहुत मेहनत की कि कर्जा वो चुका सके। फिस्कल, फिस्कल क्या है? मैटर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट रेवेन्यू और टैक्सेस। गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है टैक्सेस और रेवेन्यू के जरिए, उसको क्या बोलते हैं? फिस्कल। सेंटेंस, द कंपनीज फिस्कल ईयर एंड्स इन मार्च, कंपनी का फिस्कल ईयर मार्च में खत्म होता है। इन्फ्लेशन, अ राइज इन प्राइसेस ओवर टाइम, समय के हिसाब से चीजों की कीमत या दाम बढ़ना। सेंटेंस, हाई इन्फ्लेशन मेक्स हार्ड टू फुलफिल बेसिक नीड्स। इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है कि हमें अपनी जरूरतें पूरी करनी भी बड़ी मुश्किल लगती है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता है अलोकेट मनी विद गोल ऑफ फाइनेंशियल गेन। ठीक है, कि हम आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। इट मीन्स क्या है? मनी इन्वेस्ट करना, ये ध्यान में रखकर कि क्या गोल हमने अचीव करना है। सेंटेंस, आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट मनी इन दिस बिजनेस, मैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इसमें मनी इन्वेस्ट करूंगा। तभी हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा ना, जब हम मनी इन्वेस्ट करेंगे तो। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट, मोनेटरी चार्ज फॉर बोरोइंग मनी। ठीक है, जैसे हम पैसे पे ब्याज लग जाता है हमारे, उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। सेंटेंस, आई एम करंटली पेइंग 7% इंटरेस्ट ऑन माई होम लोन, मैं अपने होम लोन पर 7% क्या दे रही हूँ? इंटरेस्ट दे रही हूँ। ओके बेटा, अब हम पहुंचते हैं हमारे पार्ट नंबर 3 पर। Read the following sentences from the text. The main clause has been underlined and the subordinate clause has been circled. मेन क्लोज क्या होती है बेटा? अपने आप में जो कंप्लीट हो वो होती है मेन क्लोज। जो सबॉर्डिनेट क्लोज होती है वो क्या? इनकम्प्लीट होती है जब तक मेन क्लोज ना हो। ठीक है, मेन क्लोज अपने आप में कंप्लीट है, पर सबॉर्डिनेट क्लास है मेन क्लोज पे डिपेंड होती है। इतना तो पता होगा शायद आपको। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? शी रियलाइज, शी रियलाइज क्या है? मेन क्लोज। पोर्ट वाज रेडी, subordinate clause. Next में she intuitively sensed that something, ये main clause में आ गया। she intuitively sensed next momentous had happened, ये क्या होगी? subordinate clause. Subordinate clause that act like noun and perform the same function as subject are called noun clause. बेटा जो हमने नीचे sentences दिए हुए हैं, ठीक है, ये sentence क्या है? main clause आ जाता है। उसके बाद जो करेंगे वो क्या आएगा? नाउन क्लोज आएगा। नाउन क्लोज में क्या होता है बेटा? सेम ही मीनिंग का सेंटेंस होता है। ठीक है, अगर हमारा एडजेक्टिव क्लोज होती तो हम क्या करते? सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या है? मेन क्लोज के
तारीफ करती है या उसकी विशेषता को बताती है, ठीक है। अगर यहाँ पे एडवर्ब क्लोज होती तो क्या है, वर्ब को मोल्ड कर देती, बट ये नाउन क्लोज है, इसलिए क्या हमने सिंपल सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ये बेटा है द एल्डर एम्फेसाइज दैट पोट मेकिंग शुड बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये बेटा अपने अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने मेरे वाला सेंटेंस ही कंप्लीट करना है। आपको मैंने नोट करने के लिए लिखा हुआ है, अगर आपने नोट करना है तो कर लेना। रिलेटिव और नाउन क्लोज आर ऑलवेज सबॉर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। नाउन क्लोज हो गया, एडवर्ब क्लोज हो गया, एडजेक्टिव क्लोज हो गया, ये सारे सबॉर्डिनेट है। डिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं, सबॉर्डिनेट क्लोज कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई नाउन क्लोज विद सच वर्ड व्हेन, व्हाट, व्हाई, दैट, व्हिच, हु, वेयर। इस वर्ड से पता चल जाता है कि हमने नाउन क्लोज है जो यूज कर रही हैं, जैसे दैट, वाई, दैट, ओके, विच, ओके, वेयर। इससे पता चल जाता है जो ये सेंटेंसेस में दिए हुए हैं ना, दैट, वाई, दैट, विच, वेयर, इससे थोड़ा सा अपने को पहचान हो जाती है कि नाउन क्लोज है। ओके, हमारे फर्स्ट सेंटेंस का आंसर तो मैंने बता ही दिया। द एल्डर एम्फेसाइज्ड दैट port making should be passed on to the next generation. Port making should be passed on to the next generation. हमारा नेक्स्ट है Mesoba explained why. Second, Arena had delayed teaching Santilla. एरिना ने सेंटिला को सिखाने में पोर्ट मेकिंग में इतनी देरी क्यों की। नेक्स्ट है Anula promised that Anula promise was that she would teach her how to make a perfect pot. वो अपने बेटी को सिखाएगी कि पोट कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है द किन वेयर डैश रिक्वायर्ड केयरफुल अटेंशन टू प्रिवेंट और अंडर फायरिंग इज स्किलफुल। फिफ्थ में क्या आएगा, सॉरी फोर्थ करना था। सेंटिला ऑब्जर्व्ड हर मदर केयरफुली व्हेन शी वाज शेपिंग द माउथ ऑफ द पोट विच इज स्किलफुल। जो पोट का जो माउथ बनाना होता है ना बेटा, वो डिफिकल्ट होता है, ठीक है। ये हमारे फोर है जो ऑप्शंस है जो मैंने लिखी है, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसकी फिल कर सकते हो बेटा, जरूरी नहीं कि आपने मेरे वाला ही करना है, ठीक है। फोर तक हो गया, अब करेंगे फिफ्थ वाला। The kin where dash required careful attention to prevent over or under firing. Okay, the ports were fired. The ports were, फिफ्थ ऑप्शन में क्या आएगा, the ports were fired. बेटा ये नाउन क्लोज है, बस नाउन में क्या है, सेंटेंस को आपने कंप्लीट करना है, सेम सेंटेंस ही होता है, मेन क्लोज जैसा इसमें लिखना होता है, कुछ खास नहीं है, अलग से नहीं होता कुछ इसमें। Read the following sentence from the text, underline the main clause and circle the subordinate clause. Okay, same. मेन क्लॉज को अंडरलाइन करना है, सबॉर्डिनेट क्लॉज को हमने क्या करना है, सर्कल। एरिना टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वाज फाउंड। ये मैंने बताया था, वेयर, व्हाट, दैट, विच, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे भी लगा होगा ना, वहां से समझ लो सबॉर्डिनेट क्लास है जो स्टार्ट हो जाती है। एरिना टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक, यहाँ तक क्या आ गया हमारा, मेन क्लोज। उन्होंने कहा था ना मेन क्लोज को अंडरलाइन कर दो, इसलिए मैंने मेन क्लोज को अंडरलाइन कर दिया। और वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वाज फाउंड, इसको सर्कल कर दिया। ओके बेटा, हमारा नेक्स्ट है शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन एंड लाइक अ स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम। ओके, इसमें भी हमने क्या करना है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा लगा हुआ, यहाँ पे वेयर लगा हुआ था, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एंड लाइक अ स्प्रिंटर, हु हैड, हु लगा हुआ है, ठीक है। शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दे। उसके बाद क्या स्टार्ट हो गया हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या स्टार्ट हो गया हमारा, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होगी। एंड लाइक अ स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, इसको हम सर्कल कर देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्किल्स सच एज पोर्ट मेकिंग विच नॉट ओनली कैटर टू द नीड्स ऑफ द पीपल। स्किल्स सच एज पोर्ट मेकिंग, ये क्या होगी हमारी, अंडरलाइन होगी, ठीक है। विच से स्टार्ट हो गया हमारा सबऑर्डिनेट, ठीक है। विच नॉट ओनली कैटर टू द नीड्स ऑफ द पीपल, यहां से हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। Subordinate clause that act like adjective and give further description of the noun in the main clause are called adjective clause.
ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, जो नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, ये बेटा ध्यान में रखना, ये ऑल क्या है, सबॉर्डिनेट है। ठीक है, ये मेन क्लोज नहीं होती, ये सबॉर्डिनेट क्लोज होती है। इन तीनों में ध्यान रखना। और जो रिलेटिव रिलेटिव क्लोज है वो भी क्या है, सबॉर्डिनेट क्लोज होती है। ओके, अब हम उन्होंने बोला है कि जो सबॉर्डिनेट क्लोज है, मेन क्लोज की अगर तारीफ करे या उसकी विशेषता को बताए तो वो क्या होती है, एडजेक्टिव क्लोज। पता चल गया। Scintilla, whose dash practiced the craft diligently. Passion for poetry was very strong. Scintilla, whose passion for poetry was very strong. Okay? Practice the craft diligently. It means क्या है, ये तारीफ हो रही है यहाँ पे। ठीक है, Scintilla, whose passion for poetry was very strong, practice the craft diligently. ठीक है, जिसका पैशन था पोट्री करने का, वो पोट्री करना सीख गई। द विलेज काउंसिल द विलेज काउंसिल where dash sought an explanation for Arina's reluctance. Okay, Mesoba was called क्योंकि अरीना की उसकी मदर उसको सिखाना नहीं चाहती थी ना पोर्ट मेकिंग। रिलक्टेंस क्या होता है, जिद पे अड़े रहना। द विलेज काउंसिल where dash sought an explanation for Arina's reluctance. विलेज काउंसिल ने मेसोबा से पूछा कि अरीना सिखाना क्यों नहीं चाहती अपनी बेटी को पोर्ट मेकिंग करना। ठीक है, फिर क्या आएगा, मेसोबा was called, इसकी विशेषता बता रहे कि मेसोबा को वहां पे बुलाया गया। आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो बेटा। द पोटर्स हैंड विच डैश शेप्ड द क्ले इनटू अ ब्यूटीफुल क्रिएशंस। इसमें क्या आएगा, मूड स्किलफुली। द पोटर हैंड्स विच मूड स्किलफुली शेप्ड द क्ले इनटू अ ब्यूटीफुल क्रिएशन। ओके, यहाँ पे आंसर क्या आ गया, मूड स्किलफुली। नेक्स्ट है, एरिना हर मदर एरिना हर मदर वांटेड हर टू लर्न वीविंग। अरीना उसकी माँ चाहती थी कि वो वीविंग सीखे, विच वॉज लेस मेसी एंड ब्रोट अ हैंडसम रिटर्न, जिसमें मेहनत कम थी और पैसा ज्यादा बनता था। नेक्स्ट है, मैसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विद अरीना। मैसोबा घर गया और अपने डिस्कस अरीना से बात की। हु लिसन टू द काउंसिल एडवाइस। हु लिसन टू द काउंसिल एडवाइस। बेटा आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, इसमें मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख दी है। ठीक है, रीड द हाईलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट। ओके, ये तो मैंने क्या है, कुछ नहीं किया, इसमें तो डिटर्मिनर है, ये आगे किया हुआ है मैंने इसका जो एक्सप्लेनेशन है। Here is a list of the most frequently used determiner. A and the सब कुछ लिखा हुआ है। डिटर्मिनर आर्टिकल है। A and the अपने को पता है, डेमोस्ट्रेटिव है, जो इशारा करते हैं उसको बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव। दिस दैट दीज दो इशारा करके बताते हैं हम, ये डेमोस्ट्रेटिव हो गया। पोजेसिव मेरा है, तेरा है, आपका है, जो मर्जी है। ठीक है, माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस, ये क्या हमारी पोजेशन को बताते हैं, हमारी चीज को बताते हैं कि मेरी चीज पर्सनल चीज है ये। 1 2 3 एक्सेट्रा क्या है, डेफिनेट न्यूमरल्स है। डेफिनेट एक इनडेफिनेट होता है, मैनी, सम, मोर, है ना, एक डेफिनेट होता है 1 2 3। सम, एनी, नो, ऑल, बोथ, मच, मैनी, फ्यू, लेस, सेवरल, लिटिल, ये क्या होता है, इनडेफिनेट। इसमें क्वांटिटी एग्जैक्ट नहीं बताई जाती। ऊपर में क्या है, ऊपर वाले में डायरेक्ट बताई हुई है, डायरेक्ट 1 2 3 4, ये क्या डेफिनेट है। जिसमें डेफिनेट क्वांटिटी ना बताई हो वो क्या होता है, इनडेफिनेट न्यूमरल्स। ईच, एवरी, इधर, नीदर, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ईच ऑफ द स्टूडेंट में कम इन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। फाइंड आउट सम मोर डिटर्मिनर फ्रॉम द टेक्स्ट। जो आपने ये चैप्टर पढ़ा है इसमें और कौन कौन से डिटर्मिनर्स आए हैं, इसके बिना आप लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, इसके बिना भी लिख सकते हो, मैंने लिखे आप देख लेना। Some more determiners are found in the text are all, few, her, their, this, that, the, any, many, etc. ठीक है, जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है उसमें आपको जो भी डिटर्मिनर्स दिखाई दिए हैं वो लिखने हैं यहाँ पे। Filling the blanks with suitable determiner. The first two blank have been done for you. ठीक है, इसमें डिटर्मिनर फिल करना है अपन ने। ठीक है, डिटर्मिनर में क्या कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे मैंने ऊपर सब डिटर्मिनर बताए हैं। द फ्लोरिस्ट अरेंज्ड द फ्लोरिस्ट अरेंज्ड 5 बुकेट फॉर हर क्लाइंट्स दैट वर डिस्प्लेड इन एन एलिगेंट फ्लोरल शो। फ्लोरिस्ट कौन था, फूल बेचने वाला। उसने 5 बुके है जो अपने क्लाइंट्स को दिए
सॉरी, द फ्लोरिस्ट अरेंज 5 बुके फॉर हर क्लाइंट्स। उसने 5 बुके अपने क्लाइंट्स के लिए अरेंज किए दैट वर डिस्प्लेड इन एन एलिगेंट फ्लोरल शॉप, जो कि फ्लोरल शॉप में बड़े अच्छे तरीके से पड़े हुए थे। एन आ जाएगा फर्स्ट में। सेकंड में, द कारपेंटर क्राफ्टेड डैश यूनिक टेबल्स। कारपेंटर क्राफ्टेड सम यूनिक टेबल्स एंड each became the centerpiece in the furniture collection, in the furniture collection। ये बेटा अपने अकॉर्डिंग भी आप डिटर्मिनर फिल कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैंने फिल किया है वही आपने फिल किए हैं। ठीक है, जैसे मैंने किया है सम ईच द, आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो, मैंने भी कर सकते हो सम की जगह, जरूरी नहीं कि आपने भी सम में लिखने। नेक्स्ट है, dash of dash apprentices in dash culinary class demonstrated dash knife skills during the intense cooking session. Each of the apprentices in the culinary class demonstrated the knife skills during the intense cooking. Their knife skill during the intense cooking session. Okay. Dash of dash sculptures were displayed at dash art exhibition showcasing dash diverse artistic skills. Many, यहाँ पे क्या आएगा? Many of the sculptures were displayed at an आएगा, आर्ट है ना, AEIOU वॉवल्स के साथ हम एन लगा देते हैं, an art exhibition showcasing the, यहाँ पे द आ जाएगा, diverse artistic skill। बेटा यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज आंसर्स एंड यू कैन फिल एट योर ओन, आप अपनी मर्जी से भी फिल कर सकते हो बेटा। ये हो गया द पोर्ट मेकर का चैप्टर कंप्लीट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।